प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का इस दिन के लिए धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे अवसर दिया कि उसके वचनों में से कुछ बातों को बाँट सकूँ। आइए आज के मनन के लिए देखेंगे। पहला राजाओं की किताब 20 अध्याय उसका 22 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा है। तब उस नबी ने इस्राएल के राजा के पास जाकर कहा, जाकर लड़ाई के लिए अपने को दृढ़ कर और सचेत होकर सोच के क्या करना है, क्योंकि नए वर्ष के लगते ही अराम का राजा फिर तुझ पर चढ़ाई करेगा। यहाँ जो है उस समय की बात है जब जो अहाब था उसने अराम के राजा को हराया था और अपने घर को जो है वापस लौटाया था। तब जो है परमेश्वर का दास जो नबी था वह उसके पास कहता है कि अपने आप को लड़ाई के लिए दृढ़ कर, क्योंकि वह फिर से तुझ पर चढ़ाई करेगा। तो उसी तरह से प्रियो आज हमारे जीवन में होता है जो शैतान हमारे जीवन पर कई बार हमला करता है और वह नाकाम हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए हमारे पास से चला गया है। हम देखते हैं यीशु मसीह की भी परीक्षा किया और कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया और बाद में हम देखते हैं फिर से जो है यहूदा इस्करियोती के जीवन में वह प्रवेश करके यीशु मसीह के साथ जो हम देखते हैं कि उसको जो है पकड़वाया। और यहाँ पे कहने का मतलब ये प्रियो कि आज जब हम किसी परीक्षा पर जय प्राप्त करते हैं या किसी हमारे जीवन में चलने वाले विपरीत परिस्थितियों पर जय प्राप्त करते हैं तो हमें जो है निश्चिंत होकर के नहीं रहना है। यदि हम निश्चिंत हो जाएंगे शत्रु जो है हमारे जीवन में चढ़ाई करेगा और हमको जो है हरा देगा। इसलिए आज हमको जो है सचेत रहने और जागते रहने की ज़रूरत है। हम जो है प्रार्थना करने में हम जो है निश्चिंत नहीं हो सकते हैं, वचन पढ़ने में निश्चिंत नहीं हो सकते हैं, आराधना करने में संगति रखने में जो है हम निश्चिंत होकर के नहीं जी सकते। हम जो है एक युद्ध को जीतने के बाद में यह नहीं सोच सकते कि हम हमेशा के लिए जो है युद्ध जीत चुके हैं। शैतान हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में समस्याओं या परीक्षाओं को लेकर के आ सकता है। ऐसे समय में यदि हम निश्चिंत रहेंगे तो हम जो है अपने इस आत्मिक युद्ध में हार सकते हैं। इसलिए आज हमको जो है समझने का कि सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम प्रियो हमको सचेत रहने और जागते रहने की ज़रूरत है। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में जो है जयवंत होने पाएंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। और अपनी आंखों को बंद करें, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया कि आज हम प्रभु जी निश्चिंत नहीं रह सकते। प्रभु तो हमें शरीर के सहायता कर प्रभु कि हम प्रभु जी अपने प्रार्थना का जीवन और आराधना का जीवन, प्रभु जी उपवास का जीवन, संगति का जीवन, वचन पढ़ने का जीवन को प्रभु लगातार बना करके रखें। प्रभु हम किसी रीति से प्रभु इन बातों में ढिलाई ना करें प्रभु, जिससे प्रभु जी हम अपने जीवन के हर एक युद्ध को प्रभु जी जय के साथ प्रभु जी हाँ प्रभु हम आगे बढ़ सके। प्रभु जी जय प्राप्त करते हुए प्रभु जी हम तुझ में बने रह सके। वो प्रभु विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अपने आत्मिक जीवन में निश्चिंत हो गया है। हाँ प्रभु सब कुछ ठीक ठाक है करके प्रभु जी इसका जीवन प्रभु जी वो प्रभु मग्न हो गया है प्रभु। और ये भाई प्रभु जी हाँ प्रभु प्रार्थना करने में और वचन पढ़ने में प्रभु जी अब प्रभु जी ढिलाई कर रहा है प्रभु इस भाई की तो सहायता कर प्रभु जी। सचेत होकर के पिता परमेश्वर प्रार्थना का जीवन जीने और प्रभु जी वचन पढ़ने के लिए अपने आप को फिर से प्रभु जी समर्पित करने पाए, तुझमें झांकते रहने पाए। ऐसा अनुग्रह कर इस बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिसके जीवन में तूने प्रभु जी हाँ प्रभु एक बड़ी क्षय को दिया है प्रभु जी। ये अपनी पारिवारिक परीक्षाओं से प्रभु जी पारिवारिक जो इनके जीवन में पिता प्रभु जी हालेलुया झंझट जो चल रहे थे प्रभु उसमें इनको क्षय दिया प्रभु जी। होने दे प्रभु ये बहन जो प्रभु जी अपने आप में प्रभु जी निश्चिंत हो चुकी है प्रभु, तो इस बहन की सहायता कर प्रभु। हाँ प्रभु ये पारिवारिक प्रभु कला फिर से शुरू हो सकते हैं प्रभु। ये दिन का प्रार्थना का जीवन प्रभु जी हाँ प्रभु ठंडा पड़ जाए, ये दिन का वचन पढ़ने का जीवन प्रभु जी कम हो जाए, तो इनकी सहायता कर प्रभु। तुझ में जागृत रहने के लिए सहायता कर प्रभु जी। हाँ प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी जैसा तेरा वचन कहता है प्रभु जी तेरे निकट रहना ही हमारे लिए भला है प्रभु जी। तो होने दे प्रभु हम में से कोई भी निश्चिंत होकर के तुझसे दूर न जाने पाए प्रभु जी। एक एक के जीवन को तू बलवंत कर और हर एक को प्रभु जी तुझ में दृढ़ स्थिर करके प्रभु तेरी महिमा के लिए बढ़ाता लीजिए। हर एक बात का धन्यवाद करते हुए विशेषकर इस भाई के लिए प्रार्थना करते हो प्रभु जी, जिसके शरीर में पिता परमेश्वर भयंकर प्रभु जी दर्द रहता है प्रभु। विशेषकर प्रभु जी हाँ पिता इनके पैरों में पिता विशेषकर प्रभु इनके बाएं पैरों में पिता परमेश्वर तेज दर्द होता है प्रभु जी। और यह दर्द
प्रभु पूरे शरीर में फैल जाता है। इस भाई की तो सुधि ले प्रभु, इसी वक्त तेरी चंगाई की सामर्थ प्रभु इनके जीवन में सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से पूरी रीति से बलपूर्वक उतरने पाए प्रभु। और ये भाई पूरी रीति से यीशु के नाम से आच्छाद हो जाए प्रभु, सिर से लेकर पैर तक प्रभु तेरी चंगाई की सामर्थ प्रभु जी इसी वक्त बहने पाए पिता। ऐसा ही हो रहा, उसको धन्यवाद, सारी आदर सारी मत इसको देते हैं। तूने प्रार्थना सुना, उसको धन्यवाद। इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।